चोर चोर मौसेरे भाई, विपक्ष एकजुट इसीलिए हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ममता दीदी ने बोला था कि राहुल गांधी जी अगर चुनाव का चेहरा बनेंगे तो हम हार जाएंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ आए हैं। अंदर ही अंदर इनमें खुद में इतना ज्यादा फूट है कि इमरजेंसी लगाने वाला हर नेता कायर है। मैं बोलता हूँ वो थी तानाशाही। जो कायर होता है वो तानाशाही करता है, जो कायर नहीं होता ना वो जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ता है और 10 बार चुन के आता है। ये तो मोदी जी को ही तानाशाह बताया जा रहा है यहाँ पे। जनता, एक बात बताइए, जनता से चुनाव होके कौन आ रहा है? बार बार कौन आ रहा है? बोलने से थोड़ी हो जाता है। अगर कायर थे तो एक बात बताइए, क्यों पुलवामा का बदला ले लिया उन्होंने? कायर थे तो क्यों नहीं कर रहे? सर कायर कौन है पूरी दुनिया जानती है। कायर तो वो राहुल गांधी है। सांसद ही जाने के बाद भी वेट कर रहा था कि मैं बंगला खाली करूं या नहीं करूं। उसके क्या बाप की जागीर थी वो? मोदी जी को या बीजेपी को आए यहाँ 12-13 साल का शासन हो गया। कितने इंस्टीट्यूशंस का नाम मोदी जी के नाम से या भी अटल बिहारी जी के नाम से है? इन्होंने तो हर इंस्टीट्यूशन का नाम ही अपने परिवार के नाम से रखा है और हर जगह चोरी करी है। ये तो अभी बोल रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार ये है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है इनके अंदर। 12-13 साल का जो शासन है उसमें बीजेपी के एक भी मिनिस्टर का नाम बता दो जो किसी करप्शन के केस में फंसा हो। एक भी नाम बता दो 12-13 साल के शासन में। और इनके 60 साल के शासन में लाइन लगी हुई है और ये खुद तो जमानतों पे घूम रहे हैं। ये प्रियंका गांधी के परिवार के लोग और सोनिया गांधी के लोग, राहुल गांधी, ये सारे जमानतों पे क्यों हैं? सीबीआई हमें बताओ। नितिन गडकरी को इन्हें 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू 60 दिन बुलाया। उस दिन क्या था? और नितिन गडकरी 60 दिन तक नितिन गडकरी साक्षात कोर्ट में पेश, ईडी के पास पेश हुए, निर्दोष साबित हुए। उस दिन तुम्हारा कहा था ईडी? करो ना, जो ईमानदार है उस पर कुछ नहीं है। बेईमान आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? ऐसा है, काला दिवस मनाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई है किस लिए? और जिन लोगों के ऊपर रेड पड़ रही है, एमएलए, एमपीज, ये कौन है? ये तो भिखारी हैं। ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे नेताओं को फंसाने का काम किया। ये नेता नहीं है, ये हमारे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे वोटों के भिखारी हैं। ये नेता कहाँ से आए? नेता का मतलब कोई राजा महाराजा होता है क्या? अभी विपक्ष एक अगर कोई नौकर गलती करेगा तो उसकी सजा मिलेगी। पहले उससे इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी भी ईडी और सीबीआई तो करेंगे, और कौन करेगा? इनके लोग इंक्वायरी करेंगे। ये कहते तो बोल रहे हैं कि इंक्वायरी में भी पक्षपात किया जा रहा है। ऐसा है, ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये जितनी पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारी परिवारों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। इनके मालिक जो हैं परिवार के लोग ही हैं। किसी का प्रेसिडेंट पर मुखिया, किसी का सेक्रेटरी, ये सारे परिवार के ही लोग इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं। ये इनकी दुकानें हैं और इनका गांधी जी ने तो आके कहा कि हमारे परिवार ने इस देश को अपने खून से सींचा है। खून से सींचा है, ये नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इनके परिवार के नाम से हैं। मोदी जी को या बीजेपी को आए यहाँ 12-13 साल का शासन हो गया। कितने इंस्टीट्यूशंस का नाम मोदी जी के नाम से या भी अटल बिहारी जी के नाम से है? इन्होंने तो हर इंस्टीट्यूशन का नाम ही अपने परिवार के नाम से रखा है और हर जगह चोरी करी है। ये तो अभी बोल रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार ये है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है इनके अंदर। 12-13 साल का जो शासन है उसमें बीजेपी के एक भी मिनिस्टर का नाम बता दो जो किसी करप्शन के केस में फंसा हो। एक भी नाम बता दो 12-13 साल के शासन में। और इनके 60 साल के शासन में लाइन लगी हुई है और ये खुद तो जमानतों पे घूम रहे हैं। ये प्रियंका गांधी के परिवार के लोग और सोनिया गांधी के लोग, राहुल गांधी, ये सारे जमानतों पे क्यों हैं? ये प्रियंका गांधी तो मोदी जी को कायर बता रही है। कल उन्होंने स्पीच में कहा आपने कि मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगी वो कायर है। आप किस तरीके से लेते हैं? ऐसा है, ये बुझता दिया है, जरा फड़फड़ा रहा है। बुझने से पहले ये फड़फड़ा रहा है। इनको ये अभी गालियां में निकालेंगे, ये सब कुछ करेंगे मोदी जी के लिए। क्यों? क्योंकि अब इनके बस में कुछ है नहीं।
और बर्दाश्त इनको कुछ है नहीं। और इनका जो चोरी का जो पैसा है ये वो बोल रहा है। आपने कहा बुझता दिया, ये तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर चल रहा है। विपक्ष मैंने बताया कि विपक्ष है कौन सा, ये तो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर के चल रही हैं। ये कोई पार्टीज नहीं है, ये सारे परिवार हैं लुटेरों के। और ये जितने भी लुटेरे हैं पहले अपना भला करते हैं, फिर अपने परिवारों का भला करते हैं, फिर अपनी जात बरादरी का भला करते हैं। उन्हीं में देश को और स्टेट को लुट परिवारवाद की राजनीति पूरी तरह से बीजेपी के अंदर परिवारवाद अगर होता तो मोदी जी और अटल जी प्रधानमंत्री बन सकते थे क्या? ऐसा बीजेपी के अंदर परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। और अगर निचले लेवल पर अगर मान लिया कोई एमपी का बेटा एमएलए बन जाता है तो वो परिवारवाद थोड़ी है। उन्होंने कोई पार्टी खरीद रखी है क्या? इन लोगों ने तो पार्टियां खरीद रखी हैं। चलिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पे? ये जो आज काला दिवस मनाया जा रहा है, आप इसको समर्थन करते हैं? आपने भी खैर काले कपड़े ही पहने हैं। मैं इसको समर्थन नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काले कपड़े पहन के आया हूँ। अच्छा, खिलाफ कपड़े पहने। मैं उनके विरोध में काला दिवस दर्ज कर रहा हूँ अपना। ऐसा क्यों? पहली बात तो ये देश के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। जहां भी गया वहां पे देश का नाम खराब करने का ही काम किया। उसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जो लंदन में जाके इन्होंने देश के खिलाफ जहर उगला। यहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लंदन में जाके इनके मोहब्बत में करेले का जूस मिल जाता है, वहाँ जहर उगलने लगते हैं। और यहाँ पे जनता ने उनको सबक सिखा दिया। 3 राज्यों में चुनाव हुए, हैट्रिक पे आउट हो गए। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उसमें बड़ी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे कन्हैया कुमार को साथ लेके, जो भारत टुकड़े होने की इच्छा जताता है। उसके बाद जॉर्ज पुनैया को लेके हमारे सावरकर जी को महाराष्ट्र में जाके गाली देते हैं। और वहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पे भी हिमाचल छोड़ के 4 में साफ हो गए। तो इनको समझना पड़ेगा कि जनता इनके साथ नहीं है, इनके विचारधारा के साथ नहीं है। जब तक जितना ये लेफ्टिस्ट होते रहेंगे उतना ही इनका, अभी 300 सीट थे, 300 से 3 पे आ गए। इसी तरह अगर आगे चलते रहेंगे तो 3 से 0 पे आने में इनको समय नहीं लगेगा। ये तो बोल रही जनता मेरे पूरे समर्थन में थी, विरोधी मुझसे डरने लग गए थे, इसलिए ये फैसला निकाला उन्होंने। राहुल गांधी जी जब से अध्यक्ष लड़े थे तब से 49 से 50 चुनाव लड़ चुके, उसमें से एक में भी इनको जीत नहीं मिली। अमेठी जो इनकी पुश्तैनी सीट थी वो भी खो चुके, वहां से इनको वायनाड भागना पड़ा। जितने भी चुनाव हुए एक भी चुनाव वे नहीं जीते हिमाचल को छोड़ के। तो अब इनको समझना पड़ेगा कि जनता इनके साथ है कि इनके विरोध है। ये तो इनके समझ का खेल है। खैर, विपक्षी पार्टियों में खड़गे जी ने ये बयान दिया है मीडिया से बात करते हुए कि वो काला कपड़े इसलिए पहन के आए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री को बोलना चाहते हैं कि ये तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे, ये जो तानाशाही चल रही है। अगर इतनी ही तानाशाही चल रही होती तो जो ये नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल गांधी और माँ बेटे दोनों घूम रहे हैं ना बेल पे, पार्टियां कर रहे हैं, वो अभी सलाखों के पीछे होते और तुम्हें काला कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं मिलती। अगर यही तानाशाही है तो जो 1975 के दौरान हुआ था इमरजेंसी, वो क्या था? वो लोकतंत्र था। अगर ऐसा लोकतंत्र है तो हमें तानाशाही मंजूर है, हम ऐसे ही तानाशाह राज में जीना चाहते हैं। और अगर इनको असली तानाशाही देखनी है तो ये पाकिस्तान या चीन जाके देख लें, तब इनको समझ में आएगा कि तानाशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क होता है। प्रियंका गांधी जी ने ये भी कहा कि मेरा भाई हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है और आप उसको संसद में पप्पू बना देते हैं। बयान ये गलत है। एक हार्वर्ड कैम्ब्रिज से राहुल गांधी जी पढ़े हैं, एक हार्वर्ड कैम्ब्रिज से इमरान खान जी पढ़े हैं। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुत समझदार दिखाई देते हैं। रियल ग्राउंड पे इनकी दोनों की समझ एक समान है। वो उन्होंने वहाँ पे इमरान खान आए 4 साल, उन्होंने पाकिस्तान को डुबो दिया। यहाँ पर राहुल गांधी जी अगर आ जाते तो शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर हालत भारत की हो जाती। और अगर इनके मुताबिक पढ़ा लिखा आदमी देश चलाएगा तो शायद अमेरिका का या फिर कोई और अन्य मुल्कों का राष्ट्र, अमेरिका को शायद ये चला रहे होते जो हमारे गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। अगर पढ़े लिखे ही लोग ये राजनीति में आते तो इनके मुताबिक। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे ये जो तानाशाही चल रही है, एक फेवर को सपोर्ट किया जा रहा है, सारे विपक्ष एकजुट हो गया है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? 2024 में इसका कोई फर्क पड़ेगा? चोर चोर मौसेरे भाई, विपक्ष एकजुट इसीलिए हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ममता दीदी ने बोला था कि राहुल गांधी जी अगर चुनाव का चेहरा बनेंगे तो हम हार जाएंगे। नीतीश कुमार बोलते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनना है, उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक साथ आए हैं। अंदर ही अंदर इनमें खुद में इतना ज़्यादा फूट है कि कुछ बता नहीं जा सकता। ये बहुत समय से 2019 के बाद से ये अभी तक प्रचार कर रहे हैं कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 4 साल हो गए अभी तक इनका प्रधानमंत्री का चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे सके वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये खुद में ही कंफ्यूज है कौन प्रधानमंत्री। इनके आपस में लड़ाई है। बहुत जल्दी जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे, जब चुनाव का एक्चुअल
डेट आ जाएगा तो ये सब विपक्षी पार्टी अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। सर, ये जो आज काला दिवस मना रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसके समर्थन में हैं? काला दिवस आज के दिन इंदिरा गांधी, डे फॉर डेमोक्रेसी। आज के दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोड़ी लगाई थी। मुझे लग रहा है वो लोग कैलेंडर उठा के देखना भूल गए। भाई साहब वो भूल गए कि इमरजेंसी आज के दिन नहीं लगी थी। उनको डेट बताओ। आप लोग मीडिया वाले सवाल करने से पहले उनको जाके डेट बताओ। काला दिवस आज नहीं है। पूरा देश काला दिवस कब मनाता है? कांग्रेस छोड़ो, पूरा देश कब मनाता है? जिस दिन भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी उस दिन काला दिवस मनाया जाता है। ब्लैक डे इन द इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये कांग्रेस ने नया पैदा कर दिया काला दिवस। अच्छा, इसलिए किया होगा। आज भाई साहब राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस मिला है अभी जस्ट। लेकिन कल प्रियंका गांधी ने अपने बयान में, स्पीच में बोलते हुए कहा कि ऐसे अगर बयानों पे बात आए तो मेरा भाई हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ा है और आप उसको संसद में पप्पू बना देते हैं। संसद में पप्पू किसने बनाया? वो तो संसद में खुद ही तो जाके बोला था, हाँ मैं पप्पू हूँ। तो भाई अब तुम बोल रहे हो पप्पू हो तो तुम्हारी बात की इज्जत नहीं रखे हम? तुम हमारे सांसद हो, दुर्भाग्य से थे, लेकिन अब थे जो थे, क्या करे, दुर्भाग्य था लेकिन थे। और पप्पू तो है ही ना। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में बिहार के तेजस्वी प्रताप ने भी एक गुजरातियों के लिए बयान दिया है, उनके ऊपर भी FIR हुई है, सुना है सब हाँ, छत्तीसगढ़ के गुजराती समाज ने धमतरी थाने में एप्लीकेशन दी है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, FIR दर्ज की जाए। आपको लगता है राहुल गांधी के बाद अगला नंबर उनका भी हो सकता है? सर, उससे बड़ी चीज़ तो अब ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या कांग्रेस अब तेजस्वी यादव के साथ खड़ी होगी या छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के गुजरातियों के साथ खड़ी होगी। क्या आज अब वो अपने स्वार्थ के लिए तेजस्वी यादव का साथ देगी और अपनी जनता को धोखा देगी, या अपना स्वार्थ छोड़ के जनता के साथ खड़ी होगी और अपना गठबंधन खत्म करेगी तेजस्वी यादव के साथ? कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठता है। गांधी जी, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा, देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला उन्होंने, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? क्या वो कायर है? देखो, क्या उन्होंने नाम लिया था? उन्होंने बोला कि मैं देश के प्रधानमंत्री को कायर। देश के प्रधानमंत्री ना, उनसे एक वर्ड छूट गया। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कायर थे। उनकी इतनी कायरता थी कि जब चाइना ने युद्ध करने की सोची तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की जमीन ये बोल के दे दी कि वहाँ कुछ पैदा नहीं होता इसलिए दे दो। कायरता उसे बोलते हैं। कायरता इसे बोलते हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो कांग्रेस की सारी कमेटी के एक तरफा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ जाते हैं, लेकिन वो मुंह बुला के गांधी को बोलते हैं नहीं मैं ही बनूंगा, पापा मैं ही बनूंगा। मतलब एक कहावत होती है हम लोग के मारवाड़ी में, बोलते हैं कि कोई बच्चा जिद करता है ना तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वो बच्चा बोलता है माँ मुझे गुड़ दे दे नहीं तो मैं छोड़ी बन जाऊंगा। ये कहावत है। तो नेहरू ने ये किया, मेरे को PM बनाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं। अरे भाई, कायर तो वो था। वो तो ये बोल रहे हैं कि हमारे परिवार ने इस भारत को अपने खून से बताता हूँ। और दूसरी कायरता बताता हूँ, इंदिरा गांधी कायर थी। इमरजेंसी लगाने वाला हर नेता कायर है, मैं बोलता हूँ। वो थी तानाशाही। जो कायर होता है वो तानाशाही करता है, जो कायर नहीं होता ना वो जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ता है और 10 बार चुन के आता है। ये तो मोदी जी को ही तानाशाह बताया जा रहा है यहाँ पे। जनता, एक बात बताइए, जनता से चुनाव होके कौन आ रहा है? बार बार कौन आ रहा है? बोलने से थोड़ी हो जाता है। अगर कायर थे तो एक बात बताइए, क्यों पुलवामा का बदला ले लिया उन्होंने? कायर थे तो क्यों नहीं कर रहे? सर, कायर कौन है पूरी दुनिया जानती है। कायर तो वो राहुल गांधी है। सांसद जी जाने के बाद भी वेट कर रहा था कि मैं बंगला खाली करूँ या नहीं करूँ। उसके क्या बाप की जागीर थी? वो भारत के सरकार की प्रॉपर्टी है, भारत के जनता का पैसा है। लेकिन नोटिस मिलने के बाद खाली करने की नौबत आई है। फिर बोलते हैं हमें नोटिस दे रहे हैं।